सबसे पहले आप सभी को महाराज जी के श्री कैंची धाम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से महाराज जी के सभी अनन्य भक्त कृतार्थ हों और सभी को एक समृद्ध और सुखी जीवन की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक में हमने शामिल किया है एक बहुत ही अद्भुत और गहन तथ्य को, जिसमें कि श्री महाराज जी से जुड़ने वाले अनन्य भक्त का कैसे भाग्य परिवर्तन होता है, महाराज जी कौन कौन से परिवर्तन और किस स्वरूप में उन परिवर्तनों को करके उस भक्त को कृतार्थ करते हैं। तो आज के क्रमांक के साथ अवश्य ही बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। अनन्य श्री महाराज जी से जुड़ने वाले हर अनन्य भक्त के संपूर्ण जीवन का जो नियंत्रण है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी के अनन्य हाथों में आ जाता है। जिस प्रकार से कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ता है तो यह मान लीजिए कि महाराज जी के अकाट वाक्य हैं कि एक बार जो अनन्य भक्त हमारा हाथ थाम लेता है तो उसके कई पीढ़ियों का मैं कल्याण कर देता हूँ। भले ही ऐसा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर चला जाए, लेकिन ऐसे अनन्य भक्त का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। ये महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। अब देखिए, सबसे बड़े परिवर्तन और सबसे गहन तथ्य पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अनुभव किया होगा कि यदि महाराज जी के प्रति आपका आकर्षण और प्रेम दोनों बड़ी ही गहनता से बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका नियंत्रण स्वयं पर से छूट रहा है और ऐसा आपको हमेशा लगता है कि कहीं से महाराज जी के दर्शन हो जाएं, किसी प्रकार से महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए। अगर ऐसे अनुभव आपको होते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका जो शीर्ष है अब वो प्रारंभ होने वाला है। आपके जीवन का कोटि कोटि प्रकार से बहुत ही बड़े परिवर्तन को आपका जीवन प्राप्त करने वाला है। निसंदेह ये परिवर्तन बहुत ही अद्भुत होगा और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। और ये सब कुछ कैसे होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब भी आप अनन्य महाराज जी से जुड़ते हैं तो महाराज जी सबसे पहले एक कार्य करते हैं कि आपके आध्यात्म के प्रति जो रुचि आप पहले से रखते हैं उस रुचि को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको भक्ति का स्वरूप प्रदान हो जाता है। देखिए, एक बात अकाट सत्य है कि यदि महाराज जी से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आध्यात्म की सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक रुचि होना, ईश्वर को जानना और आध्यात्मिक शक्ति क्या है इसे पहचानना और समझना सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कार्य भी आपसे महाराज जी ही करवाते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह है आध्यात्मिक परिवर्तन। जितनी भी रुचि आप पहले लेते थे, अब आप पाएंगे कि महाराज जी से जुड़ने के बाद आपकी वो रुचि कई गुना बढ़ जाएगी। आप हमेशा हमेशा एक बहुत ही सच्चे भक्त के रूप में उभर कर आते हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, सबसे गहन ये परिवर्तन होता है और ये अनुभव स्वयं आप भी कर पाएंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा धीरे धीरे दीर्घ होते चली जाएगी। सबसे बड़ा परिवर्तन। उसके पश्चात महाराज जी क्या करते हैं कि आपके अंतर्गत जो सबसे विलक्षण और सबसे उत्कृष्ट जो आपके अंदर कौशल छुपा होता है, धीरे धीरे वो कौशल आपकी दृष्टि में आने लग जाता है। और ये कार्य भी स्वयं श्री महाराज जी ही करते हैं। इतने जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्यों में आपका नियंत्रण नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी नहीं होती। ये सारे कार्य महाराज जी के मार्गदर्शन से होते हैं। इसीलिए महाराज जी को गुरुओं का भी महागुरु कहा जाता है। ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, और सबसे अच्छी बात यह होती है कि सारे परिवर्तन आप स्वयं भी अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में होने वाले एक एक बदलाव के लिए स्वयं साक्षी होंगे। आते हैं उसी बिंदु पर। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारे दर्शन करता है, हमसे मिलने आता है, उस अनन्य भक्त को मैं उसी के स्वरूप के दर्शन कराकर उसके धाम को भेज देता हूँ। ये चीज महाराज जी बड़ी कुशलता से करते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ दिन पहले क्रमांक में आपको बताया था कि महाराज जी की जो पारंगतता है और जो निपुणता है इस कार्य में, वो आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगी। वो जब आपको समझ में आएगी तब आपका स्नेह महाराज जी के प्रति और भी दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता चले जाएगा। अब जब आपको आपके अंतर्गत छिपे हुए उस रहस्यमयी कौशल के बारे में पता चलता है, फिर आप अपने जीवन को स्वयं ही धीरे धीरे निखारना प्रारंभ कर देते हैं। और ये जो निखरना आपके जीवन में आता है, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव के चलते आता है। ये उस तरह की शक्ति होती है जिस प्रकार से एक
नव पुष्प जब अपने जीवन को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से एक पुष्प पहले कली के स्वरूप में होता है, फिर वो कली धीरे धीरे से खिलकर एक बहुत ही सुंदर पुष्प का रूप ले लेती है, ऐसे ही आपके साथ भी होता है कि आप धीरे धीरे अपने कौशल को निखारना प्रारंभ करते हैं, और जब वो कौशल निखर रहा होता है तो फिर वो समाज के समक्ष भी उभर कर आने लगता है, और उस प्रकार के उस तरह के जो जीवन में आप परिवर्तन देखते हैं, वो संपूर्ण समाज भी आपके उस कौशल का लोहा मानने लग जाता है। ये होती है वो प्रक्रिया जब आप जीवन में सफलता का पहला पग अपने जीवन में रखते हैं, और आपके महाराज जी से जुड़ने के सर्वप्रथम दिन से लेकर उस पहले पग तक, यानी सफलता के पहले दिन के उस पहले पग तक महाराज जी का आशीर्वाद बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से आपके जीवन में कार्य करता है। उसके बाद आता है आपके जीवन के बदलने का तीसरा चरण, जो कि सबसे अद्भुत होता है। देखिए, जिस तरह के आज हम इस आधुनिक युग में रहते हैं, आप अपने आप से प्रश्न करके देखिएगा, कितने बार आपने ये प्रश्न स्वयं से किया है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, इसके अलावा क्या कभी आपने इसके अतिरिक्त कुछ सोचने का प्रयास किया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस जीवन का पर्याय क्या है, और आध्यात्म क्या है, ईश्वर कौन है। इस तरह के बड़े बड़े प्रश्न जो कि बहुत गुप्त हैं, और आज भी इनका रहस्य उसी प्रकार से बना हुआ है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को स्वयं जानने का प्रयास करने लगते हैं। आप अपने जीवन से स्वयं से ये प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा, या क्या मैं अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर कर सकता हूं कि मैं इस समाज के काम आऊं। आप अपने अलावा अन्यत्र लोगों के बारे में ज्यादा सोचना प्रारंभ करते हैं। ये होता है तीसरा चरण। क्योंकि देखिए, आप जितने भी जीवन में आयामों को प्राप्त कर लें, यहाँ पर आयाम का आशय है कि जीवन में चाहे कितना ही आधुनिक आप संसाधनों को जोड़ लें, उसे यदि आप अपने जीवन में समृद्ध होना मानते हैं, तो तीसरे चरण में आप इस समृद्धि को शून्य मानना प्रारंभ कर जाते हैं। अर्थात आप समझने लग जाते हैं कि जो कुछ भी मैंने आज अपने जीवन में जोड़ा है, ये तो सब मिथ्या है, क्योंकि ये तो क्षणभंगुर है। जिस दिन समय आएगा उस दिन ये सारी चीजें यहीं छूट जाएंगी, और आप प्रारंभ करते हैं एक नई यात्रा की ओर कि जीवन के सही महत्व को जानने के लिए फिर आप महाराज जी के प्रति और ज्यादा आसक्त अपने आप को प्राप्त करते हैं। और ये आसक्ति आपको महाराज जी के बहुत ही घनिष्ठ प्रेम की ओर लेकर जाती है। ये होता है तीसरा चरण आपके जीवन के बदलाव का, और यहाँ पर से आपका और महाराज जी का प्रत्यक्ष संबंध जुड़ जाता है। ये प्रत्यक्ष संबंध ऐसा होता है जब आप ये सोचना प्रारंभ कर जाते हैं कि महाराज जी, इस समय मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, और महाराज जी का अनुभव आपको साक्षात होने लगेगा। आपको एक ऐसी ऊर्जा के विषय में अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके अतिरिक्त उस स्थान पर कोई और भी है, और आप यह भी जान जाएंगे कि वो शक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री महाराज जी हैं। अर्थात महाराज जी का अनुभव साक्षात रूप से आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। ये तृतीय चरण इतना अद्भुत होता है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप एक संशय में बने रहते हैं कि मेरा अनुभव सुनकर अन्यत्र लोग कहीं मुझे विचलित अवस्था में प्राप्त हुआ तो नहीं समझ लेंगे। ये अपने आप में संशय बन जाता है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन के लिए और एक ऐसे भक्त के लिए जो कि महाराज जी से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, ये सबसे खुशी का पल होता है। ये सबसे बड़ा क्षण वो होता है जब आप चाहते हैं कि जो आप इतने समय से चाह रहे थे, जैसे आपको वो प्राप्त हो गया हो। जिस युक्ति के लिए आप समय समय से भटक रहे थे, वो प्रश्न जैसे एक ही क्षण में हल हो गया हो, ऐसा अनुभव होता है। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी क्रमांक में अगली कड़ी को अगले क्रमांक में जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे महाराज जी आपके जीवन को और ज्यादा कृतार्थ करते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।